सभी मीडिया दोस्तों को नमस्कार. Good evening, everybody. Today we have assembled here for an important press conference. It is related to the recent visit of Shri Amit Shahji, our Honorable Home Minister. The Bharatiya Janata Party, during its visit, had presented a list of memorandum, and the memorandum having list of demands that our spokesperson as well as the state president will speak on it. Other than that, there will be some other issues of levels. Today, after this, we'll also be having a briefing on G Ramji program. That will be for another 5 to 10 minutes. Together with that, just I wanted to inform you that on 10th, there will be another important press conference where our National General Secretary, BJP, is visiting Andaman. He will be speaking on some very, very important issues pertaining to national level, but it will be like something related to Andaman also. So you are expected to be present to that. आप सबको नमस्कार and I'll just hand over the mic to Jintrek ji, our spokesperson, to speak on. सबको मेरा सादर प्रणाम, राम राम. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो डायनेमिक प्रेसिडेंट है अनिल तिवारी जी, उन्होंने 6 महीना उनका कार्यकाल हो चुका है और हमारे किस्मत और इनका लीडरशिप में हमें कई वीवीआईपी विजिट देखा है इस पीरियड के अंदर. और सबसे बड़ी बात, होम मिनिस्टर खुद चल के हमारे पार्टी ऑफिस में डबल स्टोरी दूसरे मंजिल में हमारा पार्टी ऑफिस, वहां तक आना, दैट वाज ए बिग थिंग फॉर अस एंड द आइलैंडर्स ऑल्सो. क्योंकि यहाँ आने के बाद बिना कोई एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब लोगों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, तो हमें कई चीजों के बारे में अंडमान से रिलेटेड, अंडमान के डेवलपमेंट से रिलेटेड, अंडमान के वेरियस इश्यूज के ऊपर हम लोगों को उनको बताने का मौका मिला और काफी अच्छा समय दिया उन्होंने और काफी ध्यान से हर बातों को सुना. और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी के मैटर को फॉरवर्ड भी हुआ और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ भी एक बैठक हो गया है. तो ये जो आप लोगों को जो हम लोगों ने पत्र दिया उनको, उसका एक कॉपी आप लोगों को दिया है. उसमें हमारे जो प्रॉब्लम्स है और हमारे जो इश्यूज हैं अंडमान से रिलेटेड, उसके ऊपर हमने उनके साथ डिस्कस किया और काफी अच्छा और एक अच्छा माहौल में बातचीत हुआ और वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझे और उसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. तो हमारे अध्यक्ष जी से मैं कहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पॉइंट्स है उनको आपको डिटेल में बताएं जो हम लोगों ने उनको प्रेजेंट किया है. मेरा आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं मेरे यूट्यूबर्स भाई बहनों, जैसे जीजीत रेख जी ने बोला, जब मैं 1 जुलाई 2025 को प्रदेश अध्यक्ष बना तो मेरे सामने बहुत चुनौतियां थीं. तो खासकर वो चुनौतियां हमारे आइलैंडर्स को लेके थीं. आपने खुद देखा होगा, मेरी जितनी बहनें हैं, भाई बैठे हैं, हमारे पत्रकार बंधु, पावर की समस्या बहुत बुरी थी. 12 से 14 घंटा पावर जा रही थी स्वराज द्वीप में, शहीद द्वीप में, साउथ अंडमान में, आपका श्री विजयपुरम में, बारेटांग, कदमतल्ला का बहुत बुरा हालत था. जब मैं अपना पहला दौरा किया जुलाई एंड में, तो सच में मुझे बहुत खराब लगा कि हम कहाँ हैं. उसके बाद मैंने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके साथ टाइम चाहिए और उन्होंने मुझे 20 मिनट का टाइम दिया. लेकिन जब उनको लगा कि ये अंडमान से रिलेटेड समस्याओं पर चर्चा हो रही है, तो हमारी ये चर्चा लगभग 70 मिनट तक चली. 70 मिनट में और उपराज्यपाल जी केवल टू केवल अंडमान निकोबार के हमारे आइलैंडर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके मैंने उनके साथ
अपना समय बिताया। मित्रों, आपने खुद देखा होगा, मैंने अपनी आइलैंडर से मात्र 3 या 4 महीना का टाइम मांगा था कि मैं जो है आपको ये पावर की समस्या से छुटकारा दिलाऊंगा, और लगभग 4 महीने में आज पावर की समस्या बहुत ना के बराबर रह गई है। बल्कि स्वराज द्वीप में, शहीद द्वीप में सरप्लस है, बारेटांग कदमतल्ला में भी सरप्लस है। हमारे यहाँ 1 से 2 घंटे का भी शॉर्ट चल रहा है, शायद फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ये भी खत्म हो जाएगा। पानी की समस्या को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी से मैंने खुद बताया कि जब हमारे यहाँ समर आ जाता है तो 4 से 5 दिन के बाद में पानी मिलता है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो मैंने उनको बताया कि हमारा जो डैम है, आपको भी बहुत लोग को पता नहीं होगा, हमारा जो धन्नी खाड़ी डैम 1972 में बना था, उस समय हमारी पॉपुलेशन मात्र 80,000 उसके ऊपर डिपेंड थी। लेकिन आज हम 2026 में हैं, डैम हमारा वही है, पॉपुलेशन लगभग उस पर डिपेंड 2 लाख के करीब हो गई है। टूरिस्ट को मिला लें और जो आने वाले जाने वाले जो होते हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, तो लगभग 2000 लोगों का पानी की पूर्ति हमारा धन्नी खाड़ी डैम करता है। लेकिन 72 के बाद वो क्लीन भी नहीं हुआ है। नियर अबाउट एक्सपर्ट लोगों ने मुझे बताया ये 40% इसके अंदर में मिट्टी भरी हुई है। तो आप बताइए, तो लेकिन मैंने आपके आशीर्वाद से, मैं अपने पत्रकार भाई बहनों को सभी को बताना चाहता हूं, मैं एक दिन भी बैठा नहीं हूं अपने 6 महीने के काल में। आपकी नजर सबसे पैनी होती है मीडिया कर्मियों की, कि कहते हैं ना, जहां सूरज नहीं पहुंचता है वहां पर मीडिया वाले पहुंचते हैं। मैंने दिल से सोचा है कि मेरे को जो 3 साल का ये समय मिला है, मैं अपनी अंडमान निकोबार की जनता को समर्पित करूंगा, क्योंकि मैं 1987 में यूपी से आया और समर्पित होकर के भाजपा में काम किया। भाजपा की जनता के आशीर्वाद से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो मेरा फर्ज बनता है मैं अंडमान की जनता की सेवा करूं। तो जैसे बिजली की समस्या का समाधान किया, मेरी नजर में एक पानी और एक सड़क, 3 हमारे जनता की मूलभूत समस्या होती हैं, बिजली, पानी, सड़क। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला इसके पास आपका समाधान क्या है। इसी चेयर में बैठ के मैंने बात की अमित शाह जी से। तो मैंने आपके आशीर्वाद से, ऐसे कई लोग होते हैं कि जब नेता आता है तभी पॉइंट बनाते हैं, लेकिन मैं 3 महीना से इस पर स्टडी कर रहा हूं। चीफ इंजीनियर से मिल रहा हूं, क्या इलेक्ट्रिसिटी का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से मिल रहा हूं, मैं कभी जाके जो आपको मैंने 11 पॉइंट दिए, 11 पॉइंट के जो एक्सपर्ट हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि ड्राइवर वही बहुत छोटा है, लेकिन अगर वो गाड़ी नहीं चलाएगा तो आपको मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, चाहे कितने बड़े अफसर हों आप। मैंने अपने आइलैंडर से भी, जो रिटायर्ड हैं, जो क्या बोलते हैं हमारे आरसीएस से रिटायर्ड हुए हैं, उनसे भी मैं बात किया। जितने हमारे रिटायर्ड है, मनोज सिंह जी हैं, उनसे पावर के बारे में बात किया, पानी के बारे में कई रिटायर्ड पर्सन से बात किया, जो मुझे बताया कि जो बड़े बड़े जो रट लाइन से पानी आ रहा है, पाइप के द्वारा ये हो रहा है, ये वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है। हम लोग बहुत कम पैसे में, मात्र 20-25 करोड़ रुपए में, जो धन्नी खाड़ी डैम है, इसके नीचे में एक एडिशनल चेक डैम बना दीजिए, और जब ओवरफ्लो होगा पानी बारिश का, क्योंकि हमारा इसमें इतनी मिट्टी भर गई है डैम में, 1 महीने की बारिश में पानी ओवरफ्लो होकर समुद्र में चला जाता है। मैंने अमित शाह जी को खुद बताया, उनको लगा कि नहीं, आप एक काम करो, आपका 11 पॉइंट में तो चर्चा करते करते 3-4 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 40-25-30 मिनट इसी पर चर्चा हुई। हमारा सौभाग्य अंडमान निकोबार का कि मेरे नेतृत्व में और 5 लोगों को दिया उन्होंने, आप पार्टी के कोई 5 लोग और जो इस विषय में जानते हो। पहली बार इतिहास में हुआ कि ज्वाइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के लोखंडे जी, सीनियर आईएएस ऑफिसर, उनके साथ, और एक एडिशनल सेक्रेटरी, उनके साथ हमारा सचिवालय में उन्होंने एक इन्हीं पॉइंटों को लेकर मीटिंग कराई, और 11 पॉइंट पर 1 बाय 1 डिस्कशन हुआ उनके साथ। और उतने अच्छे खुश होके गए ज्वाइंट सेक्रेटरी, उन्होंने खुद बोला कि मैं हर प्रदेश में जाता हूं, मुझे हर प्रदेश से ज्ञापन मिलता है, लेकिन इतना सुलझा हुआ ज्ञापन, इतना क्लियर ज्ञापन आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं टू मच कन्विंस हो गया हूं, मैं सर को कन्विंस करूंगा, और 1 महीने के अंदर देखेंगे आपके पॉइंटों पर काम होना शुरू हो गया। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आपको सबको मैंने इसलिए बुलाया है कि आपसे मिलना जुलना बहुत जरूरी है। विचारधारा के, देखिए, एक घर में भी 4 लोग 4 विचारधारा के होते हैं। कोई भाजपा विचारधारा होता है, कोई कांग्रेस विचारधारा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई राजनीतिक दल से कोई संपर्क ही नहीं रहता है।
मैं 12 साल पार्टी का प्रवक्ता रहा हूं और हमारी श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बोलती थी कि जब तक आपके पत्रकार लोगों से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनके साथ में अगर आपकी पार्टी के मधुर संबंध नहीं होंगे, ना आप अच्छा काम कर पाएंगे और ना आप जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो मैंने उनसे ही सीखा कि कोई भी हो, जब तक पत्रकार लोग ऐसा होता है, मीडिया कर्मी ऐसे होते हैं जो हम लोग को जगह जगह पर समय समय पर आगाह करता है, चेतावनी देता है। उनकी कोई दुश्मनी थोड़ा ही होती है कोई राजनीतिक दल से, उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती आपकी। आप तो बल्कि अपनी जान जोखिम में रख के, कितने लोगों पर मेनलैंड में देखे होंगे अटैक होते हैं, बेचारों को मार दिया जाता है, पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को, क्योंकि समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं। उस बुराई के पीछे में बहुत लोग को पैसा मिलता है, जैसे ड्रग्स माफिया है, भू माफिया है, ऐसे लोगों की जो बुराइयों को उजागर करते हैं तो उनको मरवा दिया जाता है। यहां भी आप लोगों को देखा होगा, जब प्रशासन के खिलाफ जाते हैं तो प्रशासन किसी न किसी तरह से आपके पीछे लगता है, लेकिन फिर भी एक 4 स्तंभ जो होते हैं हमारे लोकतंत्र को चलाने के लिए, उसमें एक स्तंभ इसका मीडिया का बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अगर मीडिया ना हो तो आपकी रूलिंग पार्टी की बुराइयों को, कमियों को बता नहीं सकता। अब जब तक कमियों को नहीं बताएंगे हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिक है। जो धतूरा होता है, जिसमें जो नशा होता है, उससे 100 गुना ज्यादा नशा होता है गोल्ड में। गोल्ड का मतलब क्या है? घमंड में। जब पावर आती है तो घमंड आ जाता है। और अक्सर 90% लोग ऐसे होते हैं, मनुष्य है, अगर मनुष्य न हो तो वो यीशु के रूप में, अल्लाह के रूप में, भगवान के रूप में ऊपर स्वर्ग में ही रहेगा। लेकिन हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की तरह से रहते हैं तो घमंड आता है। उस घमंड को कम करने के लिए आप जैसे मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वालों को बनाया गया है। तो मैंने आपको ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, आपको भी कहीं पर जाना है दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 5 मिनट आपसे रिक्वेस्ट है। हमारा बगल पीछे में भी एक छोटा सा और जी राम जी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 5 मिनट थोड़ा सा शेयर कर लेना। और हमसे मेरी अनुरोध है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अरुण सिंह जी और कुछ सीनियर लीडर्स को लेके आ रहे हैं। शायद अमित शाह जी का जो लगातार 2 बार ट्रिप हुआ है, ये अंडमान निकोबार को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और मेरा जैसा अध्यक्ष, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपको ओपन बोल रहा हूं, आप मेरे भाई और बहन के रूप में, जैसे आप सेवा कर रहे हो अंडमान की एक कलम के माध्यम से, मैं सेवा कर रहा हूं एक राजनीतिक दल के माध्यम से। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व किसी भी पार्टी का, अपोजिशन का काम होता है सरकार का विरोध करना जो गलत काम कर रहा है। रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष का सही मायने में काम होता है संगठन को तैयार करना, लड़ाई लड़ने के लिए, चुनाव के लिए। लेकिन बहुत लोगों को, क्योंकि मैं संगठन में काम किया हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत लोगों को क्या गलतफहमी होती है कि भारतीय जनता पार्टी को ही सारे डेवलपमेंट के काम करने चाहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सही मायने में कार्यकर्ता निर्माण करना, कार्यकर्ता निर्माण करने के बाद में, मैं अंडमान निकोबार के हिसाब से बताता हूं, उनको पीआरआई मेंबर में खड़ा करना, प्रधान में खड़ा करना, समिति में खड़ा करना, जिला परिषद में खड़ा करना, काउंसलर में खड़ा करना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़ा करना। जब वो जीत के आते हैं वो पार्टी का मुखौटा होते हैं, वो पार्टी की विचारधारा लेके जनता की सेवा करते हैं। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं, काफी दिनों से देख रहा हूं, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनता हो, चाहे हमारी आम जनता हो, सब पार्टी के पास आते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारा ये काम नहीं हो रहा है। फिर भी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, मैं पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ साथ मैं जनता की सेवा में भी लगा हुआ हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी मुझे ताकत चाहिए। अगर मैं किसी गलत रास्ते पर बाई चांस चल रहा हूं, आप मुझे आगाह करिए। मेरा 24 आवर्स मेरा मोबाइल खुला रहता है, मैं कभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता हूं। और कभी भी मैं फोन, एक भी बार ऐसा नहीं होता है, किसी का भी फोन है, अननोन नंबर हो, नॉन नंबर हो, मैं जरूर उठाता हूं। अगर कहीं हूं 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए, अभी मेरी प्रेस चल रही है, जितने मिस कॉल होंगे मैं तुरंत सबसे पहला काम करूंगा, उनको सबको फोन करूंगा, कहां से बोल रहे हो, क्या बात है, क्या नहीं है। अभी कैमल वे की समस्या आई, मेरे तरुण भाई पीछे बैठे, किसान लोगों को मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। ये पब्लिक में सब बोल रहा है, लेकिन कहां बोलना चाहिए, प्लेटफॉर्म कहां है, वहां बोलना है। मैंने ये बात होम मिनिस्टर के सामने रखी, 11वां पॉइंट वही रखा है मैंने, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे पास 10 ही पॉइंट थे, 11वां पॉइंट हमने बहुत जल्दी ही आया है ये, क्योंकि वहां किसानों का मुआवजा ठीक से नहीं दिया जा रहा है, सुपारी नारियल का पेड़ का कम दी रहा है, जमीन का रेट कम दिया जा रहा है।
तो हम अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से स्वीकारा है, हमारे ज्वाइंट होम सेक्रेटरी ने बहुत अच्छे से समझा है उस चीज को, किसान लोगों को भी एक अच्छा राहत देंगे। आपका कोई प्रश्न है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास इतना ही आज आपके लिए बोलने के लिए था। एक क्वेश्चन है सर। जी भाई साहब। सर, हाल ही में जो अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जी उसमें उन्होंने जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसका कड़ी निंदा किया है एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो जेनजी है, देश भर के जेनजी को वो लोग मोबिलाइज करेंगे, और अगर अंडमान के जेनजी नहीं जागता है, रजिया जी के क्वेश्चन पे उन्होंने आंसर दिया कि अंडमान के जेनजी अगर नहीं जागता है, जरूरत पड़ने पर मेनलैंड से भी जेनजी को यहाँ पर लेकर आके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने देंगे नहीं। ये कांग्रेस का तरुण जी, प्रण मैं है। समझ गया, मैं आपको आपका प्रश्न क्या का उत्तर देता हूं और आप अच्छे से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं है। हम उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट राजीव गांधी जी का था, राजीव गांधी जी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम उसी प्रोजेक्ट को भी आगे ला रहे हैं। इससे कोई एनवायरमेंट का नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने पेड़ कटेंगे उतना हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने उतना पेड़ लगाने के लिए जमीन दे दी और पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। दूसरा बात मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाह रहा हूं, भास्कर जी मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन गलती से वो राजनीतिक दल में हैं। इज ए वेरी गुड सोशल वर्कर बट नॉट ए पॉलिटिशियन। मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये जो है ओएफसी केबल लाइन, ये तो कांग्रेस पार्टी के समय में चल रहा था। टेंडर होता था, टेंडर रिजेक्ट होता था, कमीशन के पीछे में काम खराब हो जाता, नीडको को सेकंड टेंडर देते नहीं थे, करते करते हम लोग को 10 साल निकल गए। मोदी जी आए, कांग्रेस पार्टी का प्रोजेक्ट है ओएफसी केबल लाइन, संपूर्ण किया हमने। एयरपोर्ट उनके समय में बनना शुरू हुआ, यूपीए 1 में, यूपीए 2 भी निकल गया। एरा कंपनी को भागना पड़ा, हमारी सरकार ने भगाना पड़ा, फिर हमने शाहपुर जी को ये काम दिया। आज देखिए, आप देख रहे हैं काम बहुत अच्छे सुचारू रूप से एयरपोर्ट चालू हो गया। तो मेरा मानना यही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी क्या बोले, उनके पास बोलने को कुछ है नहीं। आप मुझे बताइए, आज थाईलैंड में पानी के अंदर में महल बना देते हैं, अमेरिका में जाइए, दुबई में जाइए, आज हमारे ऊपर में इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं। कांग्रेस के समय में 500 मीटर सीआरजेड था, आप बताइए कहां का रूल है। हमारा पूरा साउथ पॉइंट बस्ती का डेवलपमेंट रुक गया, हमारा पूरा सीशोर एरिया में डेवलपमेंट रुक गया, होटल नहीं बन रहे स्वराज द्वीप में और शहीद द्वीप में, लेकिन हमारी सरकार आई, उसको 25 मीटर में लाके रखा। यही चीज विदेशों में जाइए, पूरा कानून तोड़ते हैं, पानी के अंदर में महल बनाते हैं। तो जब तक ये जमीन किसकी है, जब तक आप इसका उपयोग नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंगलों को काट दो, जंगल नहीं कटने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ भी जाना चाहिए। आज इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट शिपमेंट पोर्ट बनेगा, आप सोचिए, इतनी बड़े जहाज आएंगे, लाखों करोड़ का फायदा आज हमारे देश को इकोनॉमी से होगा। क्योंकि हर 2 मिनट में मेरा एक सौभाग्य मिला कैमल बे जाने का, हर 2 मिनट पे 2.5 मिनट पे एक शिप निकलता है वहां से। शिप सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका से आते हैं। शिप का कहना क्या है, हमको अपने पहुंचने तक, स्थान तक उतना फ्यूल और पानी लेके आना पड़ता है, ये उनके रास्ते में पड़ेगा और ज्यादा दूर भी नहीं होगा, मात्र 20-25 नॉटिकल माइल्स में वो लोग घूम के इधर आएंगे। और जितना उनका तेल और पानी उनको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, वो अपना कार्गो लेके अपने देश को जाएंगे। तो उनको मान के चलो 100 रुपया फायदा होगा ये पोर्ट बनने से, तो 25 रुपया फायदा भारत सरकार को होगा। तो नुकसान कहां है, विन विन है।